बुधवार को चुनाव कैंपेन के बीच चुनावी कैंपेन को जब छोड़कर मुख्यमंत्री उत्तराखंड लौटे तो सीएम धामी ने ताबड़तोड़ जो जंगलों में आग लगी उस मामले को लेकर एक्शन लिए। वैसे तो जंगलों में लगी आग और चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम समीक्षा बैठक कर रहे थे। उस दरमियान यह फैसला लिया गया कि लापरवाही बरतने वाले 10 अफसरों कर्मचारियों को सस्पेंड करने के साथ ही कार्रवाई की गई 7 पर। इस कार्रवाई के बाद लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने सीएम धामी को एक पत्र लिख दिया और बकायदा इस चिट्ठी में गिले शिकवों के साथ सलाह भी दे डाली। गिले शिकवे और सलाह। अब सरकार के एक्शन पर विधायक का रिएक्शन आ गया कि छोटे कर्मचारियों पर गाज क्यों गिराई। विधायक पूछ रहे हैं चिट्ठी में लिखकर, ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों पर एक्शन क्यों? सस्पेंड करना या कार्रवाई करना कितना उचित है? विधायक ये पूछ रहे हैं जो छोटे कर्मचारी हैं। आग की घटनाओं को लेकर बीजेपी विधायक का यह पत्र अब सियासी तूफान ले आया है। फील्ड कर्मचारियों को विधायक मेहनती बता रहे हैं। बात भी बिल्कुल जायज है, फील्ड कर्मचारी मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पत्र के जरिए विधायक जी कहना क्या चाह रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। एक तरफ जंगलों में लगी आग पर सीएम एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक वन विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ही विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत लगातार वार पर वार कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने तक की मांग कर डाली है। न सिर्फ मांग की है, बल्कि जिन वन विभाग के कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है उस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विधायक दिलीप रावत ने ये तक कह दिया कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है वो निचले स्तर के हैं। देखिए इस चिट्ठी को, जिसमें वो कहते हैं कि कार्रवाई करने से पहले विभाग के अधिकारियों को ये भी जांच लेना चाहिए कि क्या उन कर्मचारियों के पास आग बुझाने के पूरे उपकरण मौजूद हैं या फिर नहीं, क्या उन्हें वो सुविधा मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, या उन्हें आग बुझाने में जिसकी आवश्यकता है वो उपकरण मिल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कार्रवाई न्याय उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लगे हाथ विधायक जी ने ये तक कह दिया कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसका भी जवाब चाहिए। अब विधायक की ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरीके से भयंकर वनाग्नि लगी और सरकार के इंतजाम उसके सामने जो है नाकाफी नजर आए, सरकार जो है मूकदर्शक बनी रही। वो तो भगवान इंद्रदेव की कृपा से जो है वनाग्नि कुछ हद तक जो है नियंत्रित हो गई है, लेकिन जो है विभाग ने जिस तरीके से जो है उदासीनता दिखाई और लापरवाही दिखाई, ये बहुत गंभीर विषय है। और भाजपा भले ही जो है इंद्र देवता की कृपा पर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन अभी गर्मी का सीजन बाकी है और भीषण गर्मी पड़नी बाकी है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है सरकार क्या तैयारियां करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब
गर्मी आती है तो इस तरह के मिसहैपनिंग्स हमारे यहाँ होती है कि आग लग जाती है। सरकार ने पूरी ताकत के साथ लग के, युवा मुख्यमंत्री खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे, पूरा शासन सिस्टम पूरा अलर्ट था। मैं कह सकता हूँ कि उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि आज तमाम जगह पूरे पहाड़ में आग बुझ चुकी है और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि आपकी सतर्कता, आपकी संवेदनशीलता इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है। युवा मुख्यमंत्री ने कर राज्य के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन इंद्र देवता की मेहरबानी से बारिश के चलते इस पर काबू पाया गया। लेकिन इन घटनाओं से ये तो साफ हो चुका है कि विभाग की ठोस कार्य योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी, जिसका जिक्र विधायक अपने पत्र में कर रहे हैं। अब पत्र पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सरकार का एक्शन, विधायक का रिएक्शन। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस का चेहरा है, और रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, विधायक जी ने जो चिट्ठी लिखी वो पढ़ी आपने? जी। कुछ गलत लिखा उन्होंने? नहीं, उनको अधिकार है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है क्योंकि वो विधायक है। उन्होंने अपना मशवरा, अपनी सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। इसमें गलत सही तो कह रहे हैं, वो छोटे कर्मचारियों पर गाज क्यों करे? गलत तो कुछ नहीं कह रहे हो। क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे कर्मचारी के ऊपर गाज नहीं गिराई है, बल्कि जो लापरवाही करेगा उसमें चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्थानीय कोई भी व्यक्ति हो, जो इस तरह का कुकर्म कितने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई गिरी? छोटे कर्मचारियों पर गाज क्यों गिराई? यही तो पूछ रहे विधायक। हाँ तीरथ भाई, ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों पर एक्शन आप ले लेते हैं, और जो एसी कमरों में बैठे होते हैं, जो एसी कमरों में बैठकर जिनको मालूम है कि आग कितने दिनों तक जलती है और क्यों जलती है और कब जलती है, और उन्हें आप कह रहे हैं कि सस्पेंड नहीं करेंगे और छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराएंगे। क्या गलत कहा विधायक ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सचिव है वो भी लपेटे में है, जो अधिकारी वो भी लपेटे में है। कितने अधिकारी और सचिवों को आपने निलंबित किया? जिनकी जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, कितने अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया आपने? सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दिया आपने? जो कर्मचारी निलंबित हुए हैं वो इसका मतलब उसमें से सम्मिलित होते, लेकिन जिनके ऊपर अभी गाज गिरनी है, जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है, जिनकी लापरवाही की वजह से जंगलों में आग लगी, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तमाम किसी भी रेंज के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे रेंजर अधिकारी हो, चाहे डीएफओ हो, जो भी तमाम कर्मचारी थे, इनकी जिम्मेदारी थी ना, जो विधायक जी पूछ रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी। तो वो एक मिनट कमलेश, एक मिनट ना, मैं, आप जानते थोड़ा अलग मिजाज का। अगर इनकी जिम्मेदारी थी तो वो माननीय वन मंत्री की भी तो जिम्मेदारी होगी, जो राज्य में ही नहीं थे। उन्हें निलंबित करने की किसी में हिम्मत नहीं है? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राज्य में नहीं थे या मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे या अधिकारियों से संपर्क नहीं कर रहे थे। मैडम, कहां थे वन मंत्री? वन मंत्री थे कहां? और कहां थे? स्वयं मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से संपर्क, कमलेश जी, मंत्रियों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी छोड़ दो। वन मंत्री, बिल्कुल वन मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, आपके मुताबिक तो वन मंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। नहीं, वो जिम्मेदारी तो छोटे कर्मचारियों की थी जिन्हें आपने सस्पेंड कर दिया। आशीष नोटियाल जी, विधायक ने गलत लिखा या सही? बिल्कुल सही लिखा विधायक ने, और ये बात सोचने लायक है कि जब गलती इसमें सिर्फ क्या कर्मचारी की है, और सही उन्होंने लिखा कि क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सरकार ने सब कुछ मुहैया करा आपके शासन काल में थे? तो इस चीज का देखिए बिल्कुल थे कि उनसे हमारे आपके शासन काल में उपकरण उपलब्ध थे? देखिए, जब हमारे शासन काल की डिबेट में बैठेंगे तो उसकी बात करेंगे। अच्छा, तब की बात ना करो, तब जंगलों में आग लगती थी। तो मुझे लगता है आज की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अगर आप 2016 में चले जाएंगे तो फिर तब की बात करिए। तो मालूम है ना 2016 में सबसे ज्यादा आग लगी थी? बिल्कुल मुझे मालूम है, मालूम है ना। और आप इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। अगर उस समय कोई कमियां रह गई होगी तो उससे आज हमें सीखना चाहिए। उसके बाद आज 9 साल और गुजर गए, और उत्तराखंड में तो हर साल आग लगती है। कब आग नहीं लगती बताएं?
ये व्यवस्थाएं, और वन मंत्री इस टाइम पर गायब है। जब इतना पूरा उत्तराखंड में देखें लगभग सारे पहाड़ जल रहे हैं और वन मंत्री उत्तराखंड के अंदर नहीं है। वो जब कार्रवाई होनी चाहिए पहले तो वन मंत्री के ऊपर होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं है अपनी जगह पर। आप कार्रवाई कर रहे छोटे कर्मचारी के ऊपर, जिस तरह आपने विधानसभा भर्ती घोटाले में काम किया। आशीष जी, हाँ जी, चुनाव खत्म होने के बाद अगर सड़कों पर उतरने की हिम्मत होती और 3 दिन तक सड़कों पर उतर कर यही सवाल सरकार से पूछते ना, तो चौथे दिन वन मंत्री जी, वो आपके मालूम होगा, एक वन मंत्री थे, झाड़ियों से आग बुझा रहे थे जंगलों की, है ना। उनके पास ये भी ना 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 एक मिनट, अगर इतनी हिम्मत बची थी तो सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछ लेते कि वन मंत्री है कहां। चौथे दिन वो वापस आ जाते उत्तराखंड। मैं लिख के दे रहा हूं, आपने पूछा ही नहीं। मुझे लगता है आपने पूछा ही नहीं। के माध्यम से भी सवाल पूछे जाते हैं। ट्विटर पर सवाल पूछोगे तो ट्विटर पर आ जाएंगे। सरकार की दिमाग में कुछ जाए। वाह, और हम तो कह ही रहे हैं अधिकार हर चैनल के माध्यम से। कमलेश जी जवाब दीजिए, फिर रविंद्रनाथ जी आपके पास आ रहा हूँ। अब कैसे बोलना है इनको हमने। अब देखिए, मैं कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो हताश और निराश है, लेकिन हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से आग बुझाने के लिए तमाम अधिकारियों को संबद्ध किया। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, तमाम किसान, एनजीओ, उन सबको लेकर के, जो हमारे नागरिक थे, जो जनमानस थे, तमाम सबको लेकर के जंगलों की तरफ रुख करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। रही बात इस तरीके की जो कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी संदिग्ध पाए जाएंगे, लापरवाही करते हुए पाए जा रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि कोई बचेगा, चाहे बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो, ईमानदारी से काम होगा, क्योंकि ये जंगल हमारे प्रदेश की धरोहर है, धरोहर को नुकसान नहीं होने देंगे। और स्वामी जी ने मंदिर से काम होगा। आज आपके विधायक आप पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं मंदिर से काम हो रहा है। क्या चाहते हैं आप राज्य के बात करना। सचिव को भी संबद्ध किया गया देहरादून के अंदर, जिसमें जो हमारे कर्मचारी, चाहे रेंजर हो चाहे कर्मचारियों को हटा दिया अधिकारियों को भी यहाँ संबद्ध किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही कर्मचारी के ऊपर या केवल जो हमारे निचले स्तर के कर्मचारी उनके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ज्ञान ले लेना चाहिए कि 2016 में जब आपको ज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर आपको ज्ञान लेना चाहिए। आग लग रही जंगलों में और आप विपक्ष करने का काम करता है, लेकिन सकारात्मकता, अरे सरकार को अच्छी सलाह दीजिए, सरकार को बताइए आग अग्नि कैसे बुझेगी, आग लग रही है। आप जाइए ना मुख्यमंत्री के पास बात कीजिए, लेकिन बात कांग्रेस भवन के कमरों में बैठ करके करेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, छोड़ने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। विपक्ष का विपक्ष होता है सरकार को बताने के लिए कि ये गलत है, ये सही है, उसमें रविंद्रनाथ कौशिक जी एक मिनट नोटियाल जी, कमलेश जी एक मिनट। कौशिक जी, जंगलों में आग तो हर साल लगती है और इस हालात को देखकर ऐसा लगता है अगले साल भी लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बुरा लग रही होगी मेरी बात, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वन मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर किसी को क्या पड़ेगा। और अब विधायक कह रहे कि भैया जिनको आपने निलंबित किया वो छोटे कर्मचारी हैं। क्या कुछ गलत कहा विधायक जी ने? अब तो ये डर है कि कहीं विधायक के खिलाफ एक्शन ना हो जाए। कौशिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कौशिक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। कमलेश जी, विधायक जी को तो नोटिस जाना चाहिए। इस तरह खुलेआम चिट्ठियां लिख रहे हैं और एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं जो सरकार ने लिया, और इतना बेशकीमती एक्शन की पूछिए मत, छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी। नहीं तिलक भाई, देखिए वो एक प्रतिनिधि है और क्योंकि वो जनता का नेतृत्व करते हैं, तो मुझे लगता है एक विधायक है और वो अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। और उन लोग, देखिए कोई गलत बात नहीं है, अगर विधायक जी को लगा तो उन्होंने बात करी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस चीज का संज्ञान ले रहे। पूरी जांच के बाद तमाम सारी जांच एजेंसियों ने जब जांच की, जब वो पाए गए तभी उनको सस्पेंड किया गया। और उसमें ऐसा नहीं कि खाली कर्मचारी लिए गए, उसमें अधिकारी भी लिए गए हैं, उसमें सचिव भी है, उसमें तमाम सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय की गई है, चाहे उसमें मुख्य सचिव हो चाहे सचिव हो, तमाम किसी भी। ये नैतिकता बख्शी कहाँ है जब वन मंत्री खुद ही गायब हो? नहीं वन मंत्री गायब नहीं है, वन मंत्री तमाम जो है संपर्क साधे हुए हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों कहाँ से संपर्क साध रहे थे? प्रदेश का मुख्यमंत्री
तिलक भाई जी, कमलेश प्रदेश का कौन जी, मुख्यमंत्री मंत्रियों की कोई पुराने जवाबदेही बताने का जिम्मेदारी काम करेगा? होती है कि नहीं होती है? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना हूं। बिल्कुल, सबकी तो फिर वो मंत्री कहाँ थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मंत्री सबकी कहाँ जवाबदेही थे है, सबके कमलेश जवाब- मैडम? अगर जी मजदूर फंसेंगे तो मुख्यमंत्री जाएंगे, यात्रा में परेशानी होगी मुख्यमंत्री जी जाएंगे, कुछ समस्या हुई तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैडम ये मंत्री हैं आपके जो वक्त पर भाग जाते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कोई नहीं डालता है तिलक भाई। माननीय मंत्री जी ने आशीष पहले जी। ही दिन प्रेस वार्ता ही नहीं करी, बल्कि तमाम कर्मचारियों के साथ बैठक करी, अधिकारी के साथ बैठक करी, इसलिए कोई नहीं डालता है। सब अपनी अपनी पूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं कूड़ा लगाने का काम कौशिक जी, कर रहा मेरी है, आवाज आ रही है सर आपको? आपने जानने की कोशिश ही नहीं की वो जी आगे कौशिक जी की आवाज आ गई। एक मिनट कौशिक जी, विधायक जी ने कुछ गलत कहा जो चिट्ठी लिखी? नहीं, विधायकों का काम ही फीडबैक देना है। तो सही फीडबैक दिया ना दिलीप रावत ने? बिल्कुल 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 और वो तो जानते हैं वन क्षेत्र तो पूरा लैंस डाउन उस तरफ कोटद्वार से आगे जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चिट्ठी के मायने क्या है? ये तो अच्छा है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक होने के बावजूद हाँ उन्हें चिट्ठी लिखी, उसे सार्वजनिक कर दिया, तो इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में है। तो अब सरकार को जो है, अब विपक्ष की इतनी असर नहीं पड़ेगा जितना वो अब महंती का पड़ेगा ना। कहा महंती मुश्किल में आ जाएंगे? नहीं, अब वो तो मस्त आदमी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन बातों। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मस्त मौला आदमी है, लेकिन हाँ, वो उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब देखिए उस पर आप भी चर्चा कर रहे हैं, शासन में भी चर्चा हो रही होगी। हाँ, और असर तो पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मंत्री के पास तो बहुत काम होते हैं, मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है, जो उनका डेडिकेटेड वर्क है, तो उनकी जवाबदेही है। जवाबदेही मुख्यमंत्री की भी है, मंत्री की भी है। नहीं, मंत्री जी की कहाँ जवाबदेही है? कमलेश जी कह रही है मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, कहां से जवाब देंगे? वो वापस लौट आए, सुनने में आया था कि असम गए थे। हाँ, वापस भी लौटेंगे, जवाब भी देंगे, और हम और आप लोग सवाल भी पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, उनसे सवाल कोई नहीं पूछ सकता। ना 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 भाई, वन मंत्री उनियाल जी से कोई सवाल पूछ सकता है? पूछ सकता है कमलेश जी कोई? तिलक भाई, सबकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश के जंगलों उनियाल को जी की बचाने एक की, मिनट जो हमारी धरोहर है। इसे आप ये बचाने की कह रहे हो कि जिम्मेदारी वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से सवाल जवाब हो सकता है? कौन करेगा? वन मंत्री जी तमाम अधिकारियों से रोज संपर्क में थे, हर घंटे की वो खबर ले रहे थे, तमाम मैडम, दिशा निर्देश दे रहे थे। मैडम, देखिए सारी चीजें लीडर का मतलब होता है लीड करना, मंत्री जी फ्रंट पर आकर। कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। लेकिन ये बात आपके मेरे को थोड़े सा असहज कर रही है कि सुबोध उनियाल से जो है जवाबदेही जिम्मेदारी पूछी जाएगी। कौन पूछेगा? कोई पूछ सकता है कौशिक जी उनसे? ऐसा कोई रिकॉर्ड पे नहीं है कि उनियाल जी जो है अपने अधिकारियों के संपर्क में थे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। नहीं, मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूं, उनके मिजाज को तो सब जानते हैं, उनसे कोई पूछ सकता है कोई यहां पर जो उनसे पूछ सके कि भाई वनों में आग थी और आप कहां थे? अब पूछना तो पड़ेगा। नहीं, कौन पूछ सकता है बताइए ना सर। नहीं, जाहिर है आप और हम लोग पूछेंगे, और कौन पूछेगा? नहीं नहीं सर, हमारे पूछना एक अलग बात है, संगठन के स्तर पर भी कोई नहीं पूछ सकता उनसे। ये कुछ है। हाँ, वो तो जब बोगना जी मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं पूछ सकता था कोई। सरकार कहां से चलती थी सबको मालूम था। नहीं कमलेश बहन, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तिलक भाई, आप डिबेट करा रहे हैं, बहुत सोच समझ के डिबेट करा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही सबकी है इस प्रदेश के अंदर। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सचिव हो, मुख्य सचिव हो, अगर हमारे प्रदेश के ऊपर कोई आंच आएगी तो सबकी जवाबदेही है। अब आशीष लोटियाल जी सोचिए, अगर विपक्ष मजबूत होता, गलती से मजबूत होता,
जैसे कांग्रेस मजबूत होती राज्य में तो इस विषय पर संगठन सड़कों पर होता और वन मंत्री जी जवाब देने के लिए आना पड़ता उनको। ये तो शुक्र करिए कि कांग्रेस संगठन कमजोर है मैडम। लगी है इस समय सब लोग सड़कों पर आकर के आग बुझ जाएगी। सरकार का काम सुनिए ना, है इस सुनिए बात ना, को देखना। यही तो है संगठन। वो कह रहे हैं हमारे सड़कों पर आने से आग बुझ जाएगी क्या? देखिए आचार संहिता यही तो है संगठन कांग्रेस का। सड़कों में आके हम हल्ला करें इस बात को हम तो एक आशीष नोटियाल जी, भूमिका निभाते हैं। आशीष इस तरह नोटियाल और जी, आतंक नहीं कर रहे हैं। आपके अगर बड़े भाजपा नेता होती सुन तो रहे होंगे तो आतंक करती थी। तरस खाएंगे आपके ऊपर। क्या बोल रहे हो कि सड़कों पर उतर जाएंगे तो आग बुझ जाएगी क्या? आचार संहिता लगी है इस समय सड़कों में उतरने की बात कहाँ आ गई? अभी नहीं, तो सड़कों ये पर हम लोग बोल रहे हैं हर माध्यम से। आप लोग प्रचार में जाइए। क्या क्या जरूरत पड़ी है वनों में आग लगी है सड़कों पर उतरने की? घर में बैठिए एसी चलाकर। नहीं, सड़कों में उतरने से आग थोड़ी बुझेगी। आग तो सरकार को उस पर काबू पाने के लिए उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कौशिक जी बात तो सही कह रहे हैं विपक्ष, कह रहे हैं कि हमारे सड़कों पर उतरने से थोड़ी आग बुझेगी। अगर आग बुझेगी तो आज ही हम सब सड़क में आ जाते हैं। क्या करना है इससे आप? लेकिन बात कौशिक ये है जी। जंगलों में आग लगी है और हमारे मंत्री जी गायब है। मंत्री जी को आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरे उन वन मंत्री को, जो वन मंत्री है ना कौशिक जी, फुर्सत नहीं है उनको पूरी। वो कांग्रेस की नब्ज नब्ज जानते हैं, वो रग रग जानते हैं। उनको मालूम है कि अगर मैं 10 दिन और बाहर रहा है तब भी सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वो जानते हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर के करेंगे क्या हम। नहीं, उनके संपर्क भी होंगे अभी पुराने संगठन। सरकार तो उनके संपर्क में तो अधिकारी नहीं है सर। पर सरकार जनता का ध्यान इधर उधर गुमराह करना चाहती है। तो उसमें आप हम लोग तो बोल रहे हैं और हर तरीके से बोल रहे हैं। कौशिक जी नहीं, कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ बोल तो रहे हैं ये डिबेट में। तो रहे हम बोल तो रहे हैं। ये देखिए बोल तो रहे हैं ये डिबेट में। कह तो रहे हैं कि सड़कों पर उतर के हम क्या करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सड़कों में उतर के वहाँ पे खड़े हो जाएं। जब आग बुझा तो ऐसे आग थोड़ी बुझेगी। आग तो कौशिक जी आपने देखा नहीं, ये वो संगठन है जो राजपुर रोड से बाहर निकलता है और घंटा घर तक कैंडल मार्च करता है और कहता है कि ओके टाटा बाय बाय। कल बात करेंगे, फोटो आ गई ना सबकी अखबार में, बढ़िया से ले आना। ये बात ना कमलेश मैडम ये जानेंगी क्या करती थी कमलेश मैडम? कमलेश मैन गलत कह रहा हूं? थे आप कमलेश मैडम बताएं। आप कहो किताबन देखी, मैं कहूं आंखन देखी हैं। गांधी पार्क से बाहर तो ना निकल पाए और यहां कह रहे हो कि वन मंत्री इस्तीफा दे दो। देखो गलती की है तो भैया इस्तीफा भी उनको ही देना पड़ेगा। इस्तीफा मांगने की हिम्मत तो लाओ। वन मंत्री वही है, हम उनको बोल रहे हैं। सरकार कौशिक जी, बोलना नहीं जल्दी चाहती। से आप फिर कमलेश जी भाजपा आपके। को विधायक को बोलना पड़ा। जब वो आपके यहां भी सरकार चला रहे थे ना तब भी किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी, समझे आशीष नोटियाल जी। अब इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। कोई मंत्री, कोई मंत्रालय नहीं था। उन मंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं था जो इस वक्त वन मंत्री हैं। बोगरा जी की सरकार थी, लेकिन सरकार सब जानते हैं कि कहां से चल रही थी। अब मुझसे ज्यादा मत भूलो आप, ठीक है नोटियाल जी। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात लिख लीजिए, उन मंत्री के पास इतनी काबिलियत है, काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आग बुझ चुकी होगी नोटियाल जी, उनके पास काबिलियत है, ठीक है ना। उस बात, उनकी बात जितने अधिकारी सुन सकते हैं, पुराने वाले और नए वाले, शायद ही कोई और मंत्री होगा जिसकी बात सुन ले। गलत तो नहीं कह रहा कमलेश भाई? है ना उनके अंदर ये काबिलियत, टैलेंट। जितने पुराने वाले मंत्री, जितने भी मंत्री थे हैं अधिकारी, सिर्फ एक ही मंत्री की सबसे ज्यादा सुनते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। खैर कौशिक जी, सुना आपने, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। नोटियाल जी कह रहे सड़कों पर उतर के हम करेंगे क्या, आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। ये बात सही है। अब सवाल ये है कि आपका जो है शासन के जो प्रमुख है वो भी कह रहे हैं कि 0.1% ही आग लगी है। अब 0.1% भी आप देखिए, आपके ये 380 वर्ग किलोमीटर बैठता है, तो उनकी नजर में ये बहुत मामूली बात है। तो अब जो है उनसे वो पूछने वाला कोई मंत्री या मुख्यमंत्री तो होना चाहिए ना। मतलब 380 वर्ग किलोमीटर जंगल कोई मान्य नहीं रखता। कमलेश जी, हर साल ये आग जलेगी?
और हर साल इस तरह से हम चर्चा करेंगे और वन संपदा जलकर खाक हो जाएगी। इस राज्य ने चिपको आंदोलन दिया, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को एक नजीर स्थापित की, और वहां पर इस तरह से जंगलों में आग लगती है और हम कुछ नहीं कर पाते। कितने बेबस और मजबूर हैं हम। तिलक भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और क्योंकि तमाम प्रदेश ये धर्म स्थल ही कहलाता है हमारा पूरा प्रदेश, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले सरकार के साथ में मिलकर के तमाम जो जनमानस होते हैं, जो आसपास जंगलों के आसपास के जो लोग होते हैं, वही जंगलों को बचाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार के साथ में मिलकर जो तमाम जनमानस है, चाहे उसमें हमारे एनजीओ हो, युवक मंगल दल हो, महिला मंगल दल हो, तमाम सभी को मिलकर के अपने इन जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, क्योंकि सरकार अपना काम जो करती है वो पूरा करती है। सरकार के साथ हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर के सकारात्मकता के साथ में अपने इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और हम सबको उठानी पड़ेगी। जवाबदेही भी हमारी है, अधिकारियों की जवाबदेही भी है, हमारी जवाबदेही भी है, विधायक की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, तमाम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदेही है कि प्रदेश के जो वन है, जो जंगल है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगले साल फिर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। भगवान न करे ऐसा। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा केदार धाम से आज उनके कपाट खुले हैं। प्रार्थना तो देखिए, आपने तो वही बात कह दी कमलेश जी। एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक रहे, उन विधायक थे तो उनके क्षेत्र में कहते थे साहब ये सड़क बनवा दो और ये गड्ढा हो गया, ये हमारे घर में ये दिक्कत है। वो एक ही बात कहते, सब प्रभु की माया है, सब प्रभु की माया है। मालूम है ना कौन थे वो? उनसे कोई भी समस्या का वो कहते थे सब प्रभु की माया है। आप लोग वही बात करो, सब प्रभु की माया है। अपनी भी माया दिखानी पड़ेगी, ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बाकी नोटियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को बहुत दिल को छू गई, कि कह रहे कि हमारे सड़कों पर उतरने से आग थोड़ी ना बुझ जाएगी, हमें रहने दो वहीं पर, ये इसी कमरे में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी आपका भी, नोटियाल जी आपका भी, और कमलेश जी आपका भी। सरकार का एक्शन, विधायक का रिएक्शन, सवाल यही कि आखिरकार जिन पर गाज गिराई क्या वो जायज था? छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।